हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस पढ़ेंगे हम अभी। आइए देखते हैं क्या होता है ये। अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल with respect to angle of rotation E, यानी जो एनर्जी है आपका, वो एनर्जी हम कॉन्फॉर्मेशन में जो एंगल चेंज होते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। हम पहला अपना कंपाउंड लेंगे, ये कंपाउंड है आपका इथेन। हम इथेन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है कि जैसे मैं पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन बना देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दिया। अब ये है आपका एक और न्यूमैन प्रोजेक्शन, और यहाँ पे मैंने ये इस तरह से बनाया है। इथेन CH3 बनाया है। अब यहाँ जो थीटा है वो 0 है, यहाँ जो थीटा डाइहेड्रल एंगल वो क्या है, 60 है। तो यहाँ जो अल्फ़ा है वो 0 है, और यहाँ अल्फ़ा जो है वो क्या है आपका 60 है। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं क्या, इक्लिप्स्ड। और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। अब एनर्जी इसका मान लिया हमने E1, इसकी मान ली E2। अब आगे अगर हम चले तो देखिए क्या होगा आगे। नेक्स्ट, पहली बार में हमने 0 से 60 गए थे हम। अब अगर हम फिर से उसे 120 कर दें, कहने का मतलब है कि हमने थीटा यहाँ जो है और अल्फ़ा जो है हमने 120 लिया है, मतलब इनिशियल पोजीशन से हमने फिर इसको 120 घुमा दिया है। तो ये आपका फिर से उसी सेम पोजीशन पर आ गया है। ये इस तरह से ये उसी सेम पोजीशन पर आ गया और थीटा जो है वो 0 हो गया। तो अल्फ़ा जो है वो आपका वेरिएबल एंगल है, और थीटा जो है वो एक्चुअल डाइहेड्रल एंगल है। ठीक है। अब करना क्या है अपने को कि हमने देखा कि अल्फ़ा जो है वो चेंज हो रहा है, तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, और यहाँ हमने लिया ये आपका E1, यहाँ लिया हमने E2। अब ये E1 जो है आपका, ये E1 है इक्लिप्स का एनर्जी, E2 है स्टैगर्ड का एनर्जी। हम जानते हैं कि इक्लिप्स जो होता है वो हायर एनर्जी होता है। तो हायर एनर्जी इस तरह से हम ले रहे हैं, ये लोअर एनर्जी स्टैगर्ड की हमने इस तरह से लिया। अब बात क्या है, इसको अगर हमने ऐसे डिविजन्स बना लें, अगर इस तरह से, और ये जो डिविजन्स हैं, ये पहला आपका 60 है, फिर 120 है। अल्फ़ा चेंज है, एंगल ऑफ रोटेशन अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल ऑफ रोटेशन। तो 60 के हिसाब से हम बढ़ा रहे हैं, 120, 180, फिर 240, फिर 300, फिर 360, इस तरह से हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पर एक कर्व ऐसा जनरेट हो रहा है
जो इस तरह से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इस तरह से। तो ये जो पीरियोडिसिटी है वो 2π/3 की पीरियोडिक है, और इनके दो इक्लिप्स्ड और स्टैगर कन्फर्मेशन के बीच में जो कन्फर्मेशन बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मर्स। स्क्यू कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं हम। अब जो स्क्यू कॉन्फॉर्मर्स हैं वो अपने आप में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, और जो हमारे स्टेबल जो हम इंड जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, अपने स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो चेंज इन एनर्जी है उसको हम बोलेंगे रोटेशनल बैरियर एनर्जी। क्या है इसे बोलते हैं रोटेशनल बैरियर एनर्जी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।